Hello everyone, welcome to my class. This is lecture 23254. मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके हम आए हैं जिसमें आपका A और F दोनों जो है आपके सिंपली सपोर्टेड हैं या हिंज हैं। तो यहाँ पर जो मोमेंट्स होंगे आपके यहाँ 0 A और F पर 0 होंगे। तो A and F points will carry 0 moment। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। A और F को आप थोड़ा विजुलाइज करिएगा। तो सपोज करिए A B C D और आपका B E और C F करके ये आपके मेंबर है, फ्रेम है जिसको हमको एनालिसिस करनी है। आप इसको थोड़ा देख लीजिए। तो A to B में 50 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, B to C में आपका 40 इसेंट्रिक पे है, 1.5 और 2.5 पे, और C और D के बीच में 120 किलो न्यूटन का लोड है जो कि सेंटर में आपका लग रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, रोटेशन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे बच्चे यहाँ आ जाए, B पर आ जाए। तो B पर जब आप आओगे तो कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, एक BA मिलेगा और एक आपको BC मिलेगा और कोई मिलेगा BE भी मिलेगा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो आप कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मिलेगा। अब आप देखो कि मेंबर में आपका K की वैल्यू क्या होगी जब आपने BA को चूज किया। BA में A आ रहा है तो A क्या होगा, यहाँ 3/4 I into L। L कितना है आपका, 3 है, तो 3/4 I/3 हो जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट क्या है, हिंज है। हिंज में 3/4 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो ये किसके बराबर हो गया, दैट इज I/4 के बराबर हो गया। अब BC में आइए। BC में क्या है आपका, फिक्स दोनों होंगे इसलिए I/4 के बराबर, क्योंकि इनकी I/4 है। अब आप यहाँ देखो BF BE में क्या है I/4, लेकिन I/4 है यहाँ, क्योंकि I की जगह 2I है तो 2I/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ I/4 एक, 2I/4 और तीसरा 2I/4, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4I/4 हो जाएगा। सिग्मा के इज 4I/4। तो BA के लिए U कितना होगा, -1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 4/4, तो कितना हो जाएगा, दिस इज यू विल फाइंड 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1/8 आ जाएगा। दिस इज -1/8। इसी तरह से दूसरा वाला भी जो है आपका -1/2 इंटू 1/4 होगा तो ये -1/8 आ जाएगा। तीसरे वाले देखिए, इसमें होगा -1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1/4। ये आपका निकल आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको निकाल लेंगे। अब आप दूसरा पॉइंट पे जाएंगे। दूसरा पॉइंट कहाँ है, C है। तो C पर जब जाएंगे आप तो C पर देखिए क्या होगा, C पे कौन कौन से हैं, एक तो CB है, दूसरा आपका CD है, तीसरा आपका CF है। ये 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। अब CB देखो तो I/4 मीन्स I/4, ठीक है, ये हो जाएगा। CD को देखो तो ये भी I/4 क्योंकि I ही है। और CF को देखो तो क्या है, यहाँ हिंज है इसलिए 3/4 I/3, क्योंकि ये 3 मीटर है इसलिए I/3 हो जाएगा। 3 तो I/4, तो ये क्या हो जाएगा 3I/4। I/4 सब है, इसलिए ये आपका यहाँ 2I है, सॉरी 2I है क्योंकि 2I है ये, तो 3/4 2I/3 तो 2I/4, तो यहाँ आपका आ जाएगा दैट इज 4I/4। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज -1/2 इंटू 1/4 दैट इज -1/8। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू -1/8। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा -1/4। तो ये आपके वैल्यूज हो गई। 2I/4 है इसलिए 1/2 बाहर जाएगा और आपकी ये वैल्यूज निकल के आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, एक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए आप, जिससे कि आपको चीजें क्लियर थोड़ी सी हो जाएं।
तो हम कॉन्फ़िगरेशन बनाने जा रहे हैं, तो लेट अस टेक दिस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं आपका, यहां से इसको कॉन्फ़िगरेट कर रहे हैं। ये पॉइंट मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये हिंज है इसलिए यहाँ 0 होगा, ध्यान रखिएगा। तो A से हम चलेंगे B की तरफ। मान लो आप B पहुंचे, तो B में आपने एक बॉक्स बना दिया, जिस बॉक्स जिसमें से एक डिजिट आप भर सको, ये कर दिया। फिर दूसरे आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी आपने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स आपने बना दिया इस तरह से। और इसके आगे जो है हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमने एक्सटेंड करके ये पॉइंट पे हम आ गए हैं, दिस इज योर। इसी तरह से यहाँ इन पॉइंट पे जाएंगे और इन पॉइंट पे जाएंगे। तो ये आपका हिंज है और ये आपका फिक्स है, ये पॉइंट आ गए। तो अब यहाँ कितनी वैल्यूज है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर कितना है 1/8 -1/8, तो -1/8 कर दीजिए। और यहाँ कितनी है, यहाँ भी -1/8 है, तो यहाँ -1/8 कर लीजिए, दिस इज। और यहाँ कितनी है, वहाँ कितनी है, यहाँ आपकी है -1/4, दिस इज -1/4 है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू है, यहाँ पर है -1/8 और यहाँ पर -1/8 और यहाँ पर है आपका -1/4, ये आपका -1/4। तो इसको थोड़ा और इलाज करना चाहें तो थोड़ा सा इलाज हम कर लेते हैं। तो हमें ये चीजें याद ही हैं, तो थोड़ा सा और इलाज करेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा पास हो जा रहा है, तो थोड़ा और दूर करते हैं इसको। तो दिस इज योर -1/8 एंड दिस इज योर बॉक्स। सपोज करिए दिस इज -1/8, ये बॉक्स है आपका, और ये आपका बॉक्स है -1/8 और ये -1/4, ये है आपका। और ये पॉइंट आपका मान लीजिए दिस हो गया, और ये पॉइंट आपकी हिंज हो गई। यहाँ आपका ध्यान रखना है ये चीजें आ गई। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर A, दिस इज योर A पॉइंट, दिस इज योर B पॉइंट, दिस इज योर C पॉइंट, दिस इज योर D पॉइंट, दिस इज योर E एंड दिस इज योर F। ये हो गए, ये पॉइंट्स आपके आ गए। तो दिस इज -1/8, दिस इज -1/4, -1/8, -1/2, -1/4, ये चीजें आ गई। अब आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप में फिक्स स्टेप 2, फिक्स इन मोमेंट। फिक्स इन मोमेंट पहले क्या ले लें हम, AB ले लेते हैं। AB पार्ट ले लिया, AB पार्ट ले लिया हमने। AB पार्ट लिया तो क्या हुआ, m/AB, m/AB इक्वल्स टू कितना हुआ, -WL²/12। तो बराबर -W is 50 into L equals to 3²/12। तो ये हो जाएगा -50 into 3/4, तो दैट इज -150/4। तो 4×3=12, 28.5 -37.5। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ क्या आ गया -37.5, लेकिन यहाँ कितना होना है, 0 होना है, इसलिए यहाँ पर आप +37.5 कर देंगे, तो इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये काम हम पहले कर लेते हैं जिससे गलती ना हो। तो ये हमने कर दिया 37.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 18.75। तो यहाँ आपका आ जाएगा 18.75 आ जाएगा एक्स्ट्रा इसके साथ प्लस में, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ +37.5 आ जाएगा। ये क्लियर है। तो फाइनल मोमेंट इसमें कितना हो जाएगा, +37.5, 56.25। ये मोमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा, इस पर ध्यान रखिए। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 मोमेंट हो जाएगा, 0 मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको। दिस इज WL²/8, दैट इज 150/4 किया हमने, तो 37.5, दिस इज करेक्ट। तो दूसरे पॉइंट पर भी आपका m/BA इक्वल्स टू
प्लस 37.5 किलोमीटर मीटर आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ किस्सा जो है ए बी का हमने कंप्लीट कर लिया और उनकी वैल्यूज को भी फीड कर लिया। अब आप दूसरे पार्ट में जाइए, बीसी पार्ट में जाते हैं। तो बी ज्वाइंट पे जाते हैं, ज्वाइंट बी में आपका होगा बीसी पार्ट पहले, एक तो आपका ये बीसी आएगा और दूसरा क्या आएगा बी, और इसको हमने किया है ई, बी किया है। तो आपका बीसी पार्ट में देखिए, बीसी पार्ट में एम बार बीसी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, फार्मूला लगा लीजिए आप। तो दैट इज माइनस डब्ल्यू मीन्स माइनस 40 इंटू ए इक्वल टू 1.5, बी इक्वल टू 2.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हो गया 40 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 60, ये 23.4375 आ रहा है। तो इसमें 23.44 कर दे रहे हैं, दिस इज माइनस 23.44। एक बार और कर लीजिए आप इसको क्लियर, 40 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 16, 23.44 आया। तो 23.44 हो गया एम बार बीसी। तो एम बार बीसी क्या है, यहाँ और कोई चीज तो नहीं आ रही है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आप होगा क्या माइनस 23.44। दूसरा हम देख लेते हैं एम बार सी बी इक्वल्स टू प्लस 40 इंटू ए is 2.5 into 1.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। इसको आप देख लीजिए, एम बार सी बी इक्वल टू ए 2.5 इंटू 1.5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 40 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 16। दिस इज कमिंग 14.06, दिस इज कमिंग 14.06। इसको आप देख लीजिए, 625 आया है, मैंने 14.06 दिया, 2 डिजिट का लिखा है। तो फिर से देख लीजिए, 40 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 16। सो दिस इज 14.06, सो दिस इज प्लस 14.06, यहाँ लिख दीजिए 06। अब आपका बीसी पोर्शन है, बीसी पोर्शन में आप देखो कोई लोडिंग है, लोडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कोई मोमेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये 0 आपके हो जाएंगे। अब आप आ जाइए आप बीसी के बाद आप आ जाइए सीडी पोर्शन में। सीडी पोर्शन क्या है, सीडी, एमसीडी कर लीजिए। तो एमसीडी इक्वल्स टू 100W L/8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एमसीडी जो है, इसमें आप ये ध्यान रखिए, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज अगेन नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव। ये हमने साइन करने से लिया है। मान लीजिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये क्लॉक इस पर आ जाएगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, इस तरह से आ जाएगा। तो हमने ये एमसीडी डब्ल्यू एल बाई 8, तो डब्ल्यू 20 इंटू एल इक्वल टू 4/8, 2 माने प्लस सॉरी माइनस 60 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एमसीडी है तो ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज है, और एमबीसी जो होगा आपका प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एमसीडी, तो यहाँ पर आप हो जाएगा माइनस 60 और यहाँ हो जाएगा प्लस 60.00। अब आप ध्यान दे दीजिए कि चीजें सही है या नहीं है। आपका यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि ये आपका
जो हिंज है सिंपली रोटेट है। आपका ये पॉइंट भी जीरो है, यहाँ पर जीरो ऑलरेडी है, यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं होगा। और बाकी ये जो वैल्यूज हैं आपके यहाँ पर निकल के आ गई हैं। ये आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसका रीइटरेशन टेबल जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पर, बी में क्या बॉक्स में भरेंगे। बी में आपका है 56 पॉइंट, ज्वाइंट बी पर सिग्मा एम बार बी कर सकते हैं। तो दोनों साइड में लेंगे, दैट इज 56.25 ये ले लेंगे प्लस में, और इधर में लेंगे -23.44 और जीरो इधर का है, ये ले लिया हमने। तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, दिस इज 56.25, दिस इज -23.244 और ये जीरो। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 56.25 माइनस 23.44, दिस इज कमिंग 32.81। देख लीजिए 32.81 पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज 32.81। अब आप इसी तरह से ज्वाइंट सी में आइए। ज्वाइंट सी में आएंगे तो ज्वाइंट सी पर क्या मिलेगा आपको, दैट इज 14.06 पॉजिटिव है और -60.0 है और जीरो है। तो आप 60 में से 14 पॉइंट घटा दीजिए, 45.94 आ गया, ये भी निगेटिव होगा। दिस इज 45.94 आ गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो ये यहाँ पर बॉक्स में जो वैल्यू आ गई है, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, और ये वैल्यूज आपकी निकल के आ गई। आप इसमें कोई नहीं है। अब आप अपना प्रोसेस जो है शुरू करेंगे। नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस। तो हम यहाँ प्रोसेस को शुरू करने जा रहे हैं। इसको फिलहाल मिटाना चाहें तो मिटा दीजिए, या जैसे रखना चाहें तो रखिए, कोई नहीं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट एट ज्वाइंट बी, रीइटरेशन टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। रीइटरेशन टेबल बना रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो बी पॉइंट पे आइए, 8 पॉइंट बी। बी पे आपके कौन कौन से हैं, एक आपका बीए है, आपका बीसी है और बीई है। तो आप यहाँ पर बी पे देखेंगे तो बी पे कितना है, 32.81 प्लस में है, और इसका कंट्रीब्यूशन ए से कितना है, 0, ए से 0 है, और आपका ए से 0 है, राइट, ए से 0 हो गया, और ई से भी 0 है, 0 फ्रॉम ई, और सी से अभी कोई चीज निकल के न्यूट्रिशन नहीं आई है, इसलिए सी से अभी कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो ये हो जाएगा 32.81, और इसका आप क्या करोगे, इनके जो फैक्टर्स हैं, रोटेशन फैक्टर, उनसे जो है इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला हम कर रहे हैं, दिस इज फॉर बीए, दैट इज m डैश बीए इक्वल्स टू हो जाएगा 32.81 डिवाइडेड बाई 8। So this is 4.10. This is 4.10. This is 4.10. This is positive, not negative, because this is 1 minus 1, right? तो 4.10 यहाँ आ जाएगा, -4.10 यहाँ आ गया दोनों जगह। और यहाँ पे कितना आएगा, दिस पॉइंट आपका 4.10, यहाँ पर 1/4 है, तो इंटू 2 कर दीजिए, दिस इज 8.20। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ मिटा दे रहे हैं 8.20 माइनस में। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपने कर लिया। अब आप ध्यान दो कि आप दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, इटरेशन टेबल के लिए दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज -4.10, दिस इज 2 टाइम्स, दैट इज 1/4 है, इसलिए -8.20 हो जाएगा। सी पर चले जाइए, सी पर आपको मिल रहा है 45.8C, 45.94 एक मिल रहा है, दिस इज नेगेटिव, और दूसरा आपको मिलेगा -4.10 मिलेगा यहाँ से, इस पॉइंट से, जो कि इससे कनेक्टेड है 4.10, और डी से आपको 0 मिलेगा,
और F से आपको 0 मिलेगा, D और F से आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 44 5.94 और 4.29 10 and this is 5 50.04 this is negative 50.04 आपका नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज 45 एंड दिस एडिशन और कोई एडिशन नहीं होगा, दिस इज ओके 50.04। तो 50.04 को आप इसके रोटेशन फैक्टर से करेंगे तो -1/8 करेंगे तो दिस इज कमिंग 6.26 6.255 आया, हमने 26 कर दिया है। देख लीजिए फिर से 50.04 डिवाइडेड बाई 8 6.255 इंटू 2 12.5951। सो यहाँ पर आपका होगा -12 माइनस प्लस 12.51, यहाँ पर आपका होगा 6.26, ठीक है, और यहाँ पर आपका होगा 6.26। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। आपका 6.26 यहाँ 6.26 प्लस में यहाँ और 12.51 जो है प्लस में यहाँ आ जाएगा। ये आप जरा ध्यान दे लीजिए, दिस इज योर पॉइंट और यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब आप यहाँ ध्यान दो, दिस इज योर 12.51, दिस इज 12.5, यहाँ 0 कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और ये आपका 60 और ये 6.26 आ गया। अब आप अगेन स्टार्ट करिए, ज्वाइंट बी पर आइए। इतना समझ में आ गया, इतना हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब ज्वाइंट बी पर हम आ रहे हैं, ज्वाइंट बी पर आ रहे हैं। ज्वाइंट बी पे जो एक्चुअल है दैट इज 32.81 है, राइट, और ए से आपको 0 मिलेगा, DE से आपको 0 मिलेगा और C से आपको 6.26 मिलेगा, 6.26 मिलेगा। ये वैल्यू आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आपका 32.81 प्लस 6.26 ये आपका आ गया 39.07। दिस इज पॉजिटिव 39.07। इसमें आप उनके रोटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 8, दिस इज 4.88, दिस इज -4.88 और इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो 9.77 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ अब आप देखो इस पॉइंट पे यहाँ पर आएगा 9.77, दिस इज माइनस 9.77 और यहाँ पर आ गया -4.88, यहाँ पर आ गया -4.88, ओके 4.88। देखिए -4.88 आ गया, -4.88 आ गया और यहाँ पर 9.77, इसका 2 टाइम्स कर दिया, ये आ गया। अब आप यहाँ पर देखो ज्वाइंट सी पर आ जाइए, ज्वाइंट सी पर आइए, ज्वाइंट सी पर आएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -45.94 तो मिलेगी और यहाँ से मिलेगी -4.88 और कहीं से मिलेगी 48 और इसका यहाँ से दूरस्थ से 0, इससे 0 और कोई पॉइंट आपको नहीं आएगा तो -4.88 इसमें जुड़ जाएगा। 12 9 8 17 18 5 4 9 1 10, दिस इज 50.82 हो जाएगा माइनस में। तो इसको इसके रोटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज -1/8। तो ये आपका हो गया 50.82 divided by 8, this is coming 6.35 प्लस 6.35 आ जाएगा, 6.35 आप ऐड कर लीजिए। 8 4 12 9 8 17 1 18 5 4 9 1 10 4 1 5
तो 6.35 आ रहा है। दिस इज प्लस 6.35 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6.35 और यहाँ पर इसका 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 12.71 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। ये आप देख लीजिए, इसको एक बार आप इसको नजर डाल लीजिए। एक और प्रोसेस हम एक और रिट्रेशन कर ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। सो गो फॉर अनदर रिट्रेशन एट जॉइंट बी पर जाइए। जॉइंट बी पर जा रहे हैं, तो जॉइंट बी पर हमारा क्या है, प्लस 32.81 है और हमें ए से मिलेगा 0, ई से मिलेगा 0 और आपको 6.35 मिलेगा वहां से। तो ये आप इसको एड ऑन कर लीजिए, तो ये हो गया 6 8 3 11 6 2 8 1 9 39.16 हो जाएगा। 5 1 6 8 3 11 6 2 8 1 9, तो 39.16 का आप -1/8 कर लीजिए, तो 36.16 divided by 8, this is 4.52 minus 4.52, तो -4.52 minus 4.52, this is minus 4.52 और this is 4.52 into 2, this is 9.04 minus 9.04। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, तो 9.04 ये हो गया। अब हम जाएंगे जॉइंट सी पर, रिट्रेशन टेबल के लिए जॉइंट सी पर जा रहे हैं, तो जॉइंट सी पे -45.91 और इसका -4.52 आ जाएगा, बाकी 0 0 आ जाएंगे, इसलिए इसको जोड़ लीजिए। 3 9 5 14 5 4 9 1 10 50.43 -1/8 कर लीजिए। 50.43 divided by 8 gives out 6.30। This is plus 6.30 into 2 कर दिया हमने 12.61, तो this is 12.61 plus this is 6.30 plus 6.30। अब हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, अब ऑलमोस्ट हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ तक रिट्रेशन किया हमने, अब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं और फाइनल मोमेंट की गणना कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट द फाइनल मोमेंट। Let us find out the final moment. So if you come here at MAB equals to 0, MBA equals to M bar BA plus 2 times M bar BA plus M terms AB। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, M bar BA is equal to 56.25 plus and M bar BA, this is minus 4.52, this is minus 4.52 into 2 plus 0, this is your final value R and BA। आप यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, that is 56.25 minus 2 into 4.52, this is 47.21, this is 47.21, so MBA equals to plus 47.21 kilonewton meter, right? This is your value। And what about MBE equals to M bar B plus 2 times M bar B plus M sorry MBE, this is a B, so B plus M bar EB, this is, so MB equals to MB bar is nothing, 0,
and 2 times 9.04 minus 9.04 plus 0, because this contribution 0. So this is your 18.08. 4 दूनी 8, 2 दूनी 18 minus 18 point. So your MBE equal to 18 point minus 18.88. 18.88. MBE is equal to minus 18.08 kilonewton meter. And what is your MEB? MEB equals to minus 9.04 only kilonewton meter. Only this contribution will come here and rest is not there. So यहाँ पर हमारा आ गया MAB is equal to 0, MBA is equal to 47 plus, MB is equal to 18.08 minus, MEB is equal to 9.04. यहाँ तक हम लोग आ गए. Now MBC is equal to M bar BC plus 2 times M bar BC plus M dash CB. ये होगा. तो M bar BC is minus 23.44 plus 2 times minus 4.52 plus this value. Your MCB. We are MBC. So 2 times 4.52, 23 and plus 6.30. So this will be your 23.44 plus 2 into 23.44 plus 2 into 4.52 minus 6.3. 26 minus 26.18. MBC equals to minus 26.18 kilonewton meter. This is your value. M bar BC, 2 M bar BC plus M dash CB, 23.44, 2.2 into minus 4.52 plus 6.30, because 6.30 is here. यहाँ हो गया. So this is what about this thing. So this is MBC. Let us find out MCB. MCF equals to 0 plus 2 times 12.61 only. So this is 12.61 into 2. This is 25.2. 25.22. This is positive. So MCF equals to 25.22 kilonewton meter. This is positive. 25. This is MCF and MFC equal to 0 because this is hinge. MFC equal to 0. Let us go for portion CD. Let us go for portion CD. So MCD equal to M dash CD plus 2 times M dash CD plus M dash BC. Okay. So this is minus 60.0 plus 2 times M dash CD is equal to 6.30 plus 0. So this is your 60 minus 2 into 6.3. This is 47.4 minus 47.4.
kilometer meter. So your MCD equals to minus 47.4 kilonewton meter. This is your MCD. And what about the MDC? MDC equals to M dash DC plus 2 times M bar DC, M dash DC plus M dash CD. So this M dash DC equal to plus 60. This M dash DC 0 plus this 6.30. So this will be 66.30. So MDC is equal to 66.30 kilometer meter. This is your MDC. This is your MDC. What about this thing? MCF. Now MCF. MCF equals to MCF equals to 2 times 12.61. Because 0 this is MCF. MCF का मतलब होता है M bar CF plus 2 times M dash CF plus M FC. So M bar CF is 0. M bar CF plus 2 times 12.61 plus 0. So this is your 2 12 minus 24 से 25.2 किलोमीटर मीटर. So your MCF equals to 25.2 kilometer meter. This is positive. So almost we have calculated all the value. That is MAB 0, MBA, MBE, MEB, EB is MBC, MEB and this will be 9.04. This your MEB is equal to 9.04, right? 9.04. This is then 9.04. MFC equal to 0. MFC equal to 0. MFC equal to 0. MFC equal to 0. MCB equals to, MCB is not there. MCB equals to M bar CB plus 2 times M bar CB plus M dash BC. So M bar CB equal to 14.06 plus 2 times 6.30 plus M dash this MCB. So 14.06 2 times 6.30 minus 4.52. This is your value. शायद कैलकुलेशन नहीं किया था इसलिए इसको कर रहे हैं. 14.06 plus 2 into 6.3 minus 4.5. This is 22.14. So यहाँ पर ऐड कर लीजिए आप. MCB is equal to 22.14 kilometer meter. This is positive. So these are the values for different points. Please visualize it. कृपया इसको ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए. तो इरिटेशन के माध्यम से हमने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश की है. आप इसको एक्सरसाइज में करिएगा और प्रॉब्लम लेके तो इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं.
तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।